हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और स्वागत है आपका शार्प लाइट्स में। आज हम नोबेल प्राइज से संबंधित बेहद ही इम्पोर्टेंट जीके को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही हम नोबेल प्राइज से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोबेल प्राइज किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और फिलांथ्रोपिस्ट थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में हुआ था। इनकी माता का नाम हेनरिएट नोबेल था और पिता का नाम इमैनुअल नोबेल था। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम टोटल 355 पेटेंट दर्ज हैं और इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनका नाम है नेमेसिस और अल्फ्रेड नोबेल हिज लाइफ एंड वर्क। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुई थी। अब हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की याद में क्यों दिया जाता है। तो हुआ यूँ कि जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा कि मेरी संपत्ति का जो हिस्सा है वो उन व्यक्तियों को दिया जाए जो उस साल मानव कल्याण के लिए सबसे बड़ा काम किया हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, यानी इन्हें नोबेल पुरस्कार का जन्मदाता कहा जा सकता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार को पहली बार कब प्रदान किया गया या फिर कब शुरुआत किया गया? तो इसका आंसर है 1901 में। नोबेल पुरस्कार को 1901 से प्रदान करना शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार का पहला वितरण जो हुआ था वो 10 दिसंबर 1901 को हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ पर। अच्छा, नोबेल पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र वाला डिप्लोमा होता है और साथ में कुछ धनराशि होता है, पैसा होता है। ये पैसा जो है वो नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार को कुल कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है 6 क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था तब केवल 5 ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, जिनमें शामिल था भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति। अर्थशास्त्र को बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा 1968 में स्थापित किया गया और अर्थशास्त्र में पहला नोबेल जो है वो 1969 में प्रदान किया गया। हालांकि तकनीकी रूप से इसे नोबेल पुरस्कार नहीं माना जाता है, लेकिन इसे जाना जाता है कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है 4। नोबेल पुरस्कार 4 संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, हुआ यूँ कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में यह शर्त लगाई थी कि 4 अलग अलग संस्थानों, जिसमें 3 स्वीडिश और 1 नॉर्वेजियन द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो 3 स्वीडिश संस्था जो है उनमें पहला नाम आता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, दूसरा जो है वो कैरोलिंस्का संस्थान है, तीसरा जो है वो स्वीडिश अकादमी है और चौथा जो एकमात्र नॉर्वेजियन संस्था है उसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। अब हम देखते हैं कि कौन सी संस्था कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है।
कैरोलिंस्का संस्थान शरीर विज्ञान या चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। वहीं स्वीडिश अकादमी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है विल्हेम रॉन्टगन। विल्हेम रॉन्टगन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहला व्यक्ति थे। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम देखते हैं कि जब नोबेल पुरस्कार को पहली बार 1901 में प्रदान किया गया तो किन व्यक्तियों को पहली बार किन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्हें एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। रसायन विज्ञान में दिया गया था जैकोबस हेनरिकस वैन टी हाफ को, जो नीदरलैंड के थे। साहित्य में दिया गया था सुली प्रूधोमे, जो फ्रांस के रहने वाले थे। शांति के क्षेत्र में दिया गया था हेनरी डोनेट और फ्रेडरिक पैसी को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया गया था एमिल वॉन वेहरिक को। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। साथ ही ये पहले पुरुष भी हैं नोबेल पुरस्कार को पाने वाले। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? जिसका आंसर है रैगनर फ्रिश और जॉन टिन ब्रेगन। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है मैडम क्यूरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर मैडम क्यूरी के बारे में पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो थी वो मैडम क्यूरी थी। अब हम मैडम क्यूरी के बारे में जान लेते हैं। इन्हें मैरी क्यूरी भी कहा जाता है। तो इनका जन्म जो है वो 7 नवंबर 1867 में पोलैंड में हुआ था। ये बहुत ही विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थे। इन्होंने 1903 में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ भौतिकी में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। इसके बाद 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला। विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह पहली वैज्ञानिक है। आइए अब हम देखते हैं प्रथम महिला नोबेल विजेता की लिस्ट। ठीक है ना। तो भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल जो किसी महिला को मिला वो थी मैरी क्यूरी। वहीं पर रसायन क्षेत्र में जो पहला नोबेल मिला किसी महिला को तो वो भी थी मैरी क्यूरी को ही मिला था। मेडिसिन में जो पहला नोबेल मिला था वो गर्टी रॉडनित्ज कोरी को मिला। शांति के क्षेत्र में बैरोनेस बर्था वॉन सटनर को दिया गया और साहित्य के क्षेत्र में सेल्मा ओटिलिया लोविसा लेजरलोफ को, और अर्थशास्त्र में 2009 में दिया गया एलिनोर ओस्ट्राम को। नेक्स्ट, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी पहला व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, अब तक के नोबेल पुरस्कार के इतिहास में केवल 5 व्यक्तियों को ही 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहली जो थी वो थी मैडम क्यूरी, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं जॉन बॉर्डिन को भी 2 नोबेल पुरस्कार मिला है, वो दोनों मिले हैं भौतिकी में। वहीं पे फ्रेडरिक सेंगर को 2 नोबेल पुरस्कार मिला है, एक मिले हैं बायोकेमिस्ट और एक मिले हैं रसायन विज्ञान में। वहीं पर बैरी शार्प्लेस को 2 नोबेल पुरस्कार
दोनों ही रसायन शास्त्र में ही मिले हैं। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है मलाला यूसुफजई। मलाला सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें 17 साल की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह शांति का नोबेल पुरस्कार उन्होंने कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था। कैलाश सत्यार्थी भारत के रहने वाले हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी महिला शिक्षा कार्यकर्ता हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दूसरी पाकिस्तानी हैं। सर विलियम लॉरेंस ब्रैग पुरुषों की श्रेणी में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, या फिर टेक्निकली तौर पर कह सकते हैं ये दूसरे सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता हैं। इन्होंने 1915 में भौतिकी के क्षेत्र में 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है जॉन गुडइनफ। जॉन गुडइनफ सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। जॉन गुडइनफ को 97 साल की उम्र में भौतिकी के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जॉन गुडइनफ ने लिथियम आयन बैटरी के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। महिलाओं की कैटेगरी में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला जो हैं वो है डोरिस लेसिंग। इन्हें 2007 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जब उनकी उम्र 88 वर्ष की थी। इन्हें 1962 में प्रकाशित इनकी बुक जिसका नाम था गोल्डन नोटबुक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एकमात्र संस्था है जिसे सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं। इससे पहला नोबेल पुरस्कार 1917 में दिए थे, दूसरा 1944 में और तीसरा 1963 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनके सह संस्थापक हेनरी डुनेंट को शांति के क्षेत्र में 1901 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने अब तक के नोबेल इतिहास में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीत का संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 है। उसने 400 से अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। दूसरे पोजीशन पर है यूनाइटेड किंगडम, इसने 135 से भी अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तीसरे स्थान पर है जर्मनी, इसने 110 से भी अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। चौथे स्थान पर है फ्रांस, जिसने 70 से भी ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। वहीं पर स्वीडन जो है वो 30 से अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा देश है जिसने एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो इसका आंसर है मोंटेनेग्रो और दक्षिण सूडान। मोंटेनेग्रो और दक्षिण सूडान ऐसे देश हैं जिन्होंने एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एशिया का पहला व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्हें अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और उन्हें ये पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के ही नहीं बल्कि भारत के भी पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख नोबेल विजेता के नाम। जैसे पहला नाम आता है चंद्रशेखर वेंकट रमन का, जो 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद नाम आता है अमर्त्य सेन का, जिन्हें 1998 में अर्थ
शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक और नाम है जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। नेक्स्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाता है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 1979 में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1979 में शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1979 में। आइए हम देखते हैं विश्व के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1993 में मिला था शांति के क्षेत्र में। बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। वहीं आंग सान सू की को 1991 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गांधी जी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, हालांकि उन्हें 5 बार नामांकन मिला। पहला 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948। इन 5 सालों में उनका नामांकन मिला शांति के क्षेत्र में, पर कभी भी उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अब तक कितने व्यक्तियों ने अपने स्वेच्छा से नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है? तो इसका आंसर है 2। जिन व्यक्तियों ने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया उनमें पहला जो व्यक्ति था वो था जीन पॉल सार्त्र, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 1964 में इस पुरस्कार को ठुकरा दिया था। वहीं पे दूसरा जो नाम है वो है ले डक थोका। इन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। अब हम देखते हैं 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है साझा रूप से। भौतिकी तरीकों का विकास जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करता है। तो इस खोज के लिए 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है साझा रूप से। पहला जो नाम है वो है पियरे एगोस्टिनी, दूसरा है फेरेंक क्राउंज, तीसरा है एलेनी एल हुइलियर। इन तीनों को साझा रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को साझा रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है जिन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण किया है। तो उनमें पहला नाम है मैगी बावेंडी, दूसरा है लुइस ब्रूस, तीसरा है एलेक्सी एकिमोव को। इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है साझा रूप से। फिजियोलॉजी चिकित्सा में 2 व्यक्तियों को साझा रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधन से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। तो इस खोज के लिए 2 व्यक्तियों को फिजियोलॉजी में साझा रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनमें पहला नाम आता है कातालिन कारिको और दूसरा जो है वो ड्र्यू विसमैन है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये ईरान के रहने वाले हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में वो है नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो क्लाउडिया गोलिडिन को दिया गया है। ये यूएस के हैं। इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों का शोध किया है। इस शोध के आधार पर उन्हें अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। आइए अब हम नोबेल प्राइज़ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। आज तक हमने सिर्फ नोबेल प्राइज़ के गोल्ड मेडल के एक हिस्से को देखा था, ऊपरी हिस्से को, इसके पीछे के हिस्से को नहीं देखा था। साथ ही हमें ये लगता था कि एक ही तरह के गोल्ड मेडल दिए जाते हैं एक क्षेत्र में, तो देखिए ऐसा नहीं है। तो भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में जो है वो सिर्फ
ये सिक्का दिया जाता है। दोनों एक तरीके के सिक्के होते हैं जिनमें ऊपरी भाग जो होता है इस तरीके का होता है और पीछे का भाग कुछ इस तरीके का होता है। साहित्य के क्षेत्र में जो गोल्ड मेडल दिए जाते हैं वो भौतिकी के गोल्ड मेडल की तरह ही होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है सो पीछे वाला हिस्सा अलग होता है। वहीं पर मेडिसिन में भी जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो भौतिकी रसायन शास्त्र के जैसा होता है और पीछे का हिस्सा जो होता है वो अलग होता है। पर शांति के क्षेत्र में गोल्ड मेडल पूरी तरीके से अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। साथ ही अर्थशास्त्र में भी जो गोल्ड मेडल होते हैं वो भी पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो आज हमने नोबेल प्राइज़ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जीके और फैक्ट्स को देखा। मैंने उसी फैक्ट्स और जीके को शामिल किया है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।